हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल और वेलकम बैक टू माय चैनल सनशाइन टैरो 369। और आज मैं एक न्यू पिक कार्ड रीडिंग लेके आई हूँ जिसका टॉपिक है हु इज़ कमिंग एक्स और नेक्स्ट। तो 1 to 15 जिनकी भी डेट ऑफ बर्थ है उनके लिए है पाइल नंबर 1 और 16 to 31 जिनकी भी डेट ऑफ बर्थ है उनके लिए है पाइल नंबर 2। पाइल नंबर 1 के लिए कार्ड है बियॉन्ड इल्यूजन और पाइल नंबर 2 के लिए कार्ड है कॉन्शियसनेस। तो 2 मिनट के लिए वीडियो को पॉज कीजिए, मेडिटेट कीजिए और अपनी फाइल सिलेक्ट कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको आपकी रीडिंग में। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मुझे बहुत कमेंट्स आ रहे थे कि आपके रिकॉर्डिंग में बहुत सारा डिस्टर्बेंस आता है, क्लियर वॉइस नहीं आ रहा है। तो आज मैंने माइक लगाया हुआ है, तो अभी देखते हैं कि इससे वो डिस्टर्बेंस जाता है या नहीं। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि डिस्टर्बेंस आपको आवाज़ मेरी क्लियर सुनने को आई या नहीं, बैकग्राउंड में जो नॉइज़ है वो गया या नहीं। अभी आपने जो कार्ड सिलेक्ट किया है बियॉन्ड इल्यूजन, तो आप भी देख पाएंगे, मैं इस तरह से कार्ड रखती हूँ कि यहाँ पे ना एक चेहरा है, किसी इंसान का चेहरा है और उसके मतलब एक तितली, उसके चेहरे पे एक तितली है। तो यहाँ से मुझे ये बात पता चल रही है कि आपकी ज़िंदगी में ना बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आके गया है। मतलब जो आपने एक्सपेक्ट नहीं किया, ऐसी चीज़ें आपकी ज़िंदगी में हो गई है, घटित हो गई है और आपको मतलब आपने ना उससे बाहर निकलना, मतलब आप नहीं निकल पा रहे हो अभी तक, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आपने एक सोच अपनी बना ली है, एक इल्यूजन में आप जी रहे हो कि नहीं ये ऐसा है ना, ये ऐसा ही हो जाएगा मेरे साथ में। यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे एक मुझे ना ऐसे जाले के जैसा ये लग रहा है, ये इसका जो डिज़ाइन है बटरफ्लाई के ऊपर, वो मुझे ना मकड़ी के जाले जैसा लग रहा है, जिसमें मकड़ी अटकी हुई रहती है ना। तो उस तरह से आप एक अपने सोच जो है, वो सोच विचार जो आपके है, उसका एक जाला आपने तैयार किया है और मकड़ी के जैसे आप उसी में अटके हुए हो। आप जो है, आपकी इंट्यूशन पावर तो स्ट्रॉन्ग है, आपको यूनिवर्स जो है इंट्यूशंस दे रहा है, आपको आपकी गट फीलिंग आपको बोल रही है ऐसा कुछ होने वाला नहीं है, लेकिन आप फिर भी इल्यूजन में जी रहे हो। आप फिर भी वही अपने सोच में जी रहे हो जो आपको फ़ायदेमंद लगता है। ये आपको उस ट्रांसफॉर्मेशन से बाहर आना ही नहीं है, वो चीज़ों में से बाहर आना ही नहीं है। आप अपने ही जाले में अटके हुए हो सोच विचारों के, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। वैसे तो आपका हार्ट चक्र मुझे ये ऑब्स्टिकल्स लग रहे हैं, हार्ट चक्र ओपन नहीं है। आपका थर्ड आई जो है ओपन है, ये मुझे लग रहा है। आपका सोलर प्लेक्सिस एक्टिवेट है। मुझे लगता है कि आप जहाँ पे भी काम करते हो वहाँ पे आप अच्छा काम कर रहे हो, आपकी कमाई अच्छी हो रही है, लेकिन वहाँ पे ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपके विचारों की वजह से, आप जो सोच रहे हो वो सोच की वजह से, ऐसा मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। अभी देखते हैं कि आपकी करंट एनर्जी क्या है। हाँ, वही तो है ना, डिसीट का एनर्जी है। डोर टू स्पिरिट। देखिए, आपके जो स्पिरिट गाइड्स है, आपके जो भगवान है, जिस भी रूप स्वरूप में आप उसको मानते हो, आपको मैंने जैसे एक कार्ड से बोला कि आपको इंट्यूशंस भेजते हैं, आपको मतलब सिग्नल्स भेजते हैं, लेकिन आप उसको इग्नोर करते हो। देखिए, मैंने बोला ना आपका हार्ट चक्र में ऑब्स्टिकल्स है, हार्ट चक्र का कार्ड आ गया, उस इमीडिएट बाद में ब्रोकन हार्ट का कार्ड आ गया। यस यस, वही एनर्जी। देखो बॉटम में क्या है, मैंने बोला ना, गॉडेस ऑफ द मून, आपका थर्ड आई एक्टिवेट है। और आप जब ये जो इंट्यूशन को फॉलो करेंगे ना, आपकी ज़िंदगी में बैलेंस आएगा।
जैसे कि मैंने बोला कि आपकी ज़िंदगी में निगेटिविटी तो है, आपने ट्रांसफॉर्मेशन से अब गुज़र चुके हो, आप अभी भी गुज़र रहे हो, आपने मतलब आपने अपना एक माइंडसेट तैयार करके रखा है, आपको किसी ने बहुत बड़ा धोखा दिया है, झटका दिया है, आपका दिल तोड़ा हुआ है, क्योंकि यहाँ पे ब्रोकन हार्ट भी है और यहाँ पे आर्कएंजल रफाइल भी आए हुए हैं जो आपके हार्ट को हील करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे डोर टू स्पिरिट का कार्ड है, वो भी आपको गाइड करने की कोशिश कर रहे हैं, आपको इंट्यूशंस भेज रहे हैं, लेकिन आप उसके ऊपर ध्यान देने की कोशिश नहीं कर रहे हो। पाइल नंबर 1, यहाँ पे द थिंकिंग वुमन है, यहाँ पे द थिंकिंग मैन है, तो आप उसी के बारे में सोच रहे हैं जो आपको सोचना है। आप दूसरा कोई कुछ ट्राई कर ही नहीं रहे हो, सिर्फ आप एक ही पर्सन के बारे में सोचते जा रहे हो जिसने आपका दिल तोड़ा है। ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। मेजॉरिटी केसेस में यहाँ पे मुझे एक्स के बारे में सोचना, ये एनर्जी करंट एनर्जी में आप हो, ये मुझे लग रहा है। और बाकी जो है मुझे लगता है कि शायद 20 या 25% होंगे जो अपने नेक्स्ट पर्सन के बारे में सोच रहे, जो आपके मतलब आप चाहते हो जिसे, लेकिन आप ये नहीं सोच रहे हो कि आप उसको चाहते हो, लेकिन वो आपको चाहते हैं या नहीं। ऐसी कुछ एनर्जी मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। लेकिन आपकी ज़िंदगी में ब्लॉसमिंग अबंडेंस तो आ रहा है, आपकी एनर्जी जो बैलेंस हो रही है। मैंने ये कार्ड से भी बोला था, यिन एंड यांग का कार्ड है, तो यहाँ पे जो है एंजल ऑफ बैलेंस है, यहाँ पे भी मून है, यहाँ पे भी बॉटम में मून था। तो मुझे लगता है कि जब आपके विचारों को आप एक स्ट्रॉन्गली कंट्रोल कर पाओगे ना, मतलब मुझे अभी किसी के बारे में नहीं सोचना है, मुझे अपने बारे में सोचना है, जो मेरे लिए सही है वही मैं सोचूंगी, फिर उसको जिसको आना है वो आए। अगर एक्स आपके नसीब में होगा, अभी टैरो से देखेंगे कि एक्स आ रहा है या नेक्स्ट, जिसको आपकी डेस्टिनी में लिखा होगा ना वही इंसान आएगा। आप अपने आप को ना मतलब अपने माइंड को कंट्रोल करो, माइंड को आपको कंट्रोल करने मत दो, ये मुझे यहाँ पे बताना है आपको। आप इल्यूजन में मत रहना प्लीज़। पाइल नंबर 1, आपकी ज़िंदगी बहुत अच्छी है, आप खुद भी बहुत मुझे लगते हो कि अच्छे इंसान हो, और आपकी अच्छाई का ही गलत फ़ायदा यहाँ पे लिया गया है। देखिए पहला कार्ड आ गया हाई प्रिस्टेस, उसके बाद में आया है 4 ऑफ कप्स। मैंने बोला ना, आप इल्यूजन में जी रहे हो, आप स्पिरिचुअल हो, फिर भी आप जो है अपने आप को मतलब एक मकड़ी के जाल में फंसा के रखा है आपने। यस, चीटिंग की एनर्जी आ ही रही है। 4 ऑफ कप्स, दो नहीं चाहिए, सिर्फ एक ही। 4 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कीजिए। Six of Swords, Knight of Swords को क्लैरिफाई कीजिए। Knight of Swords, द डेविल बॉटम एनर्जी में है। 4 ऑफ वॉन्ड, डेथ एंड 7 ऑफ पेंटाकल्स। तो पाइल नंबर 1, यहाँ पे ना मुझे पहले ही कार्ड आया है यहाँ पे हाई प्रिस्टेस। तो ये हाई प्रिस्टेस के कार्ड से मुझे यही बात पता चल रही है कि आप एक तो मेडिकल फील्ड से हो सकते हो, या फिर आप हीलर हो सकते हो, टैरो रीडर हो सकते हो, कहीं ना कहीं ऑकल्ट साइंस से रिलेटेड कुछ काम करते हो, या डॉक्टर हो सकते हो, सर्जन हो सकते हो, मतलब हीलिंग प्रोफेशन में आप हो, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। कुछ ना कुछ तो ऑकल्ट साइंस से रिलेटेड आप करते हो, ऐसा मुझे लग रहा है, या फिर योगा टीचर, योगा ट्रेनर भी आप हो सकते हो। जहाँ मतलब जो भी हो आप हो बहुत स्पिरिचुअल, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। अभी आपको इंट्यूशनली पता है, अगर आप ऑकल्ट साइंस में हो तो आपको इंट्यूशनली पता है, आपकी इंट्यूशन पावर स्ट्रॉन्ग है कि जो कुछ भी आपके ज़िंदगी में हुआ है वो डेस्टिनी में ही था, आपके डेस्टाइन ही था। क्योंकि जो चीज़ें हाई प्रेस्टीज जहाँ पे आती है तो वहाँ पे अवेकनिंग होती है, ये मुझे यहाँ पे आपको बताना है। देखिए हाई प्रेस्टीज को क्लैरिफाई किया है 7 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड में। 7 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड जो है
वो चीटिंग को बताता है, घोस्टिंग को बताता है। मतलब यहाँ पे जो मुझे लग रहा है ना कि अ, आपके साथ में चीटिंग हुई है, आपके साथ में घोस्टिंग हुई है, आपका दिल तोड़ा गया है, आपको मतलब इमोशनली ड्रेन किया गया है। अभी जो है आप अपने सिर्फ सोच में जो पॉजिटिवली आप लेना चाहते हो वही सोच रहे हो, आप अपने एक्स के बारे में ही सोच रहे हो। आपको यूनिवर्स जो है नेक्स्ट ऑफर दे रही है, नेक्स्ट की। आपका एक्स आने से रहा और आपका एक्स आ भी गया तो भी वो टॉक्सिक है, क्योंकि यहाँ पे डेविल का कार्ड आ चुका है, यहाँ पे चीटिंग का कार्ड है, यहाँ पे पेज ऑफ सोर्स है और यहाँ पे चीटिंग का कार्ड आ चुका है, डेविल का कार्ड आ चुका है। तो यहाँ से मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है कि ये रिश्ता होने से रहा आपके एक्स के साथ में। आपको बुरा लगे या अच्छा, आपकी ज़िंदगी में अभी जो है यूनिवर्स नया इंसान भेज रही है, जो अच्छा इंसान है, वर्कोहोलिक है, जो जिसके साथ में आप रिलेशन में आने के बाद में आपका हार्ट चक्रा ओपन होने वाला है। आप जो मुंह से बोलोगे वो इंसान आपके लिए हाजिर कर देगा, वो चीज़ आपसे बहुत प्यार करेगा, आपके साथ में वहाँ से मतलब मूव ऑन करेगा, आपके साथ आपको गार्डेड करके रखेगा। यहाँ पे देखिए 6 ऑफ सोर्स का कार्ड है, आपको बहुत प्रोटेक्ट करेगा, आपकी जो इच्छाएं हैं वो आपको आपकी सब कंप्लीट करने वाला है ये इंसान, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। लेकिन आप तो अभी तक एक अपने एक्स के बारे में ही सोच रहे हो, इसकी वजह से जो नया रिश्ता है वो आ नहीं रहा है। नाइट ऑफ सोर्स को क्लैरिफाई किया है द डेविल ने, ये रिश्ता आ नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि आप अपने एक्स के बारे में ही सोच रहे हो, जो टॉक्सिक है, रिलेशन टॉक्सिक है। सिर्फ कर्मा था आपके साथ में, इसका कर्मा जुड़ा हुआ था, इस कर्मा आपने भुगत लिया और आप अभी जो है नेक्स्ट फेज़ में जाने के लिए तैयार हो, अपने नेक्स्ट मतलब जर्नी के लिए जाने के लिए तैयार हो, क्योंकि आप तो इंट्यूटिव हो, आपको तो मालूम है किस तरह से ट्रांसफॉर्मेशन ख़त्म होते हैं, किस तरह से नया फेज़ शुरू होता है। आपका ये जो फेज़ चालू है ना, फाइल नंबर 1, वो आइसोलेशन का फेज़ चालू है। मतलब कि एक ट्रांसफॉर्मेशन ख़त्म होने के बाद दूसरा जो ट्रांसफॉर्मेशन शुरू हो जाता है, दूसरा जो फेज़ अपने लाइफ में शुरू होता है, उसके बीच वाला जो फेज़ रहता है ना, बीच वाला टाइमिंग रहता है 1 साल या 2 साल का, वो जो टाइम पीरियड है वो अभी आपका चालू है। तो वहाँ पे आपको अपने आप से कनेक्ट करना है, आपको अपने यूनिवर्स के साथ में कनेक्ट करना है। आप जिस भी रूप स्वरूप में भगवान को मानते हो उस भगवान के साथ में कनेक्ट करना है, आपके चक्रास को आपको बैलेंस करना है, उसके ऊपर मेहनत लेनी है। आपके चक्रास के ऊपर आपको मेहनत लेनी पड़ेगी, आपको बैलेंस करना पड़ेगा, तभी जाके अच्छी चीज़ें, क्योंकि आपका लाइफ तो आपका अच्छा है, आपका बहुत अच्छा लाइफ जाने वाला है। क्लैरिफाई द डेविल, यही तो है ना, आप उसी में स्टक हो, पीछे के इंसान में ही स्टक हो। तो पाइल नंबर 1 मैं क्लियरली बोल रही हूँ कि आपके ज़िंदगी में एक्स नहीं है, अभी आपके ज़िंदगी में एक्स नहीं आएगा। जो भी है नेक्स्ट रिलेशन के लिए आपको तैयार होना है, अपने एक्स को भूल जाइएगा पूरी तरह से, क्योंकि अगर आपके लिए उस इंसान के मन में, देखिए ना यहाँ पे वो काम ही कर रहा है, वो अपना काम कर रहा है, आप उसके बारे में सोच रहे हो। अगर ऐसी चीज़ है आपके बारे में, अगर उस इंसान के मन में कुछ फीलिंग्स ही नहीं बची है, तो वो इंसान को अपने ज़बरदस्ती अपने साथ में लाने से क्या फ़ायदा है? वो वही करेगा जो करना है उसको, वही दुख बार बार। क्यों डोमेस्टिक वायलेंस को आप झेलना चाहती हो? क्यों आप स्टक रहना चाहती हो अपनी ज़िंदगी में? अपने प्रोग्रेस को, अपने अच्छे दिनों को आप क्यों ख़त्म करना चाहते हो? तो पाइल नंबर 1 ऐसा मत कीजिए। आपकी शादी होने वाली है, आपको कमिटमेंट मिलने वाली है, आप कमिटेड रिलेशनशिप में जा रहे हो। मुझे लग रहा है ना कि ये आपका जो एक्स है, वो एक्स ने आपको कमिटमेंट भी नहीं दिया है। मुझे यहाँ पे 4 ऑफ वॉन्ड के बाद में डेथ का कार्ड है और उसके बाद में है 7 ऑफ पेंटेकल्स, ये बॉटम एनर्जी में आया है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी के लिए आप जो है ना उसके साथ में रह तो रहे थे, आप अफेयर था, उसका सब था, लेकिन आपको उसने कमिटमेंट नहीं दिया। स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट जो चाहिए था, शादी बोलो या फिर मतलब कमिटेड रिलेशनशिप बोलो, वो आपको नहीं मिला। आप सिर्फ सोचते रह गए कि ये आप आज आपको कमिटमेंट देगा, कल आपके साथ शादी करेगा,
इस तरह से आप सोचते रह गए, लेकिन इस आदमी ने चीटिंग करके कुछ अलग ही कर दिया, आपको आप पे घोस्टिंग हो गई, आपको घोस्ट करके दूसरे किसी के साथ में, पार्टनर के साथ में चला गया। ये क्लियर कट मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आपने उसके लिए पैसा भी बहुत सारा दिया है, ये भी मुझे लग रहा है। मतलब आपने जितना हो सके अपने आप से, मतलब आपसे जितना बन पाएगा ना, उतना उसको हेल्प करने की कोशिश की है। पैसे के मामले में भी, सभी कुछ मामले में, पैसा हो या फिर फिज़िकली हो, आपने जितना बन पड़ा आपसे उतना करने की कोशिश की है, क्योंकि आप उसे सच में प्यार करते थे। आपने उसको ज़िंदगी में अपने पैरों पे खड़ा होना सिखा दिया, और जब वो खड़ा हो गया, उसने अपना जमा पूंजी बना लिया और वो आपको छोड़ के चला गया। ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। फिर वो मैरिड लोगों के लिए हो या अनमैरिड, जो कमिटेड रिलेशनशिप में नहीं है, उनके लिए भी यही एनर्जी यहाँ पे नज़र आ रही है। आपकी मैरिज पूरी तरह से ख़त्म हो गई है। अगर आप मैरिज में हो तो आपने पैसे से भी धोखा खाया हुआ है, और जो है आपने जितना करना था आपने कर लिया है। पॉइंट नंबर 1, अभी आपको जो है ना किसी के बारे में कुछ भी सोचने की ज़रूरत नहीं है। अभी आपको जो है ना अपने बारे में सोचने की ज़रूरत है, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। अभी जो है ना आप सिर्फ अपने बारे में सोचिए, क्योंकि ना ये जो है ना, ये नया बिगिनिंग शुरू हो भी गया। ज़बरदस्ती करके इस मामले में कोई फ़ायदा भी नहीं है। आप ज़बरदस्ती करोगे, लेकिन होगा क्या? मुझे लगता है ना यहाँ पे जो मैरिड है उनके लिए मुझे एक मैसेज यहाँ पे ऐसा आ रहा है कि आपको एक बच्चा भी नहीं होने दिया इसने। किसी के लिए यहाँ पे 2 बच्चे दिख रहे हैं, वो डेथ दिख रही है। एक तो आपके एबॉर्शंस हुए हैं, या फिर ये नहीं चाहता था कि इतनी जल्दी बच्चा हो। ये इसने आपको ऐसा बताया रहेगा कि हम दोनों इतने फाइनेंशियल स्टेबल नहीं है कि हम लोग किसी बच्चे को पाल सकें। अपने बच्चे को हम लोग को अगर अच्छी लाइफ देनी है तो हमारे पास थोड़ा सा पैसा या फिर बैंक बैलेंस होना चाहिए। इस तरह से आपको कन्विंस किया गया है, और आपको बच्चा भी नहीं होने दिया। इसका मतलब आप समझते हो, वो इंसान अटका नहीं आपको, इस इंसान ने प्री प्लान्ड आपको यूज़ किया है सिर्फ। ये आप जितनी जल्दी समझ जाओ पॉइंट नंबर 2, उतना आपके लिए अच्छा हो सकता है। यहाँ पे देखिए, नो नीड टू वरी। देखिए क्या कार्ड आया, इफ़ यू बिलीव। डोंट स्टॉप। तो वही तो मैं बोल रही हूँ, आपको वहीं पे अटके रहने की ज़रूरत नहीं है। वहीं पे अटके रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। पॉइंट नंबर 1, आपको चिंता करने की भी ज़रूरत नहीं है। आपकी, अगर आप बिलीव करते हो यूनिवर्स के ऊपर, भगवान के ऊपर, जिस भी रूप स्वरूप में मानते हो आप उसके ऊपर ट्रस्ट करते हो, बिलीव करते हो, आप अपने अच्छाई पे बिलीव करते हो। अगर आपने कोई गलती नहीं की है फिर भी आपके साथ ऐसा हुआ है, तो वो आपका कर्मा था, वो कर्मा रिलीज़ हुआ है, और आपको अभी अटके नहीं रहना। डोंट स्टॉप का कार्ड आया हुआ है, उसी में अटक के नहीं रहना है। आपको वहीं पे स्टॉप नहीं होना है, वहीं पे रुकना नहीं है। आपकी ज़िंदगी में बहुत अच्छा इंसान आने वाला है। यहाँ पे येस का कार्ड बॉटम एनर्जी में आया था, एंजल ने येस कर दिया है सेकंड रिलेशनशिप को। तो पॉइंट नंबर 1, आपको सेकंड के बारे में सोचना ही है। आपको एक्स के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचना है। मैं यहाँ से ना एक कार्ड लेना चाहती हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि मैं यहाँ पे और एक गाइडेंस ले लूँ। द फूल। देखिए फूल क्या है, 0 नंबर का कार्ड है। फूल यानी टैरो डेक में पहला कार्ड है, न्यू बिगिनिंग का कार्ड है, नई शुरुआत का कार्ड है। तो आपको आपकी ज़िंदगी की नई शुरुआत करनी है। यहाँ पे जो दिखाया गया है कि आपको एक न्यू, मतलब इस तरह से शुरुआत करनी है बिना डरे। आपको डरना नहीं। आप क्यों डर रहे हो? आपने क्या बुरा किया है? आपने किसी का अगर बुरा नहीं किया है, पॉइंट नंबर 1, तो आपका भी बुरा नहीं होगा। द माइज़र देखिए किस तरह से है ये इंसान, बहुत डरावना इंसान है। कुछ ये जो है ना आपका कर्मा है, जो कर्मा आपने रिलीज़ किया है। फिर अभी अगर न्यूज़ स्टार्ट हो रही है तो आप उसको ना क्यों बोल रहे हो?
तो पॉइंट नंबर 1, आपको एक्स के बारे में नहीं सोचना चाहिए, आपकी ज़िंदगी में नेक्स्ट आ रहा है। ये क्लियर मैसेजेस फर्स्ट पॉइंट में मुझे मिले हैं। तो पॉइंट नंबर 1, कैसी लगी मेरी रीडिंग, कितने हद तक रिजोनेट हुई, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन को प्रेस कीजिए ताकि मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। और पेड पर्सनल रीडिंग के लिए टैरो के भी, और अगर आप आकर्षक रिकॉर्ड्स रीड करवाना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। मैं मिलती हूँ आपको आपकी नेक्स्ट वीडियो। फाइल नंबर 2, जिनकी भी डेट ऑफ बर्थ है 16 to 31 या फिर जिन्होंने भी कॉन्शियसनेस को सिलेक्ट किया है। तो यहाँ पे देखिए एक बुद्धा की मूर्ति है। गौतम बुद्धा जी है यहाँ पे, और इतनी उनकी एनर्जी जो है इतनी वाइड हो रही है कि ये जो एनर्जी है ना यहाँ पे, वो अंधेरे में उनकी ही एनर्जी है। यानी कि पूरे ब्रह्मांड में बुद्धा जी की ही एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही। इसका मतलब ये है कि आप जहाँ पे हो, आपके माइंड में, आप बहुत स्पिरिचुअल लोग हो। पहली बार आपके माइंड में पूरे 24 घंटे आप जिस भी रूप स्वरूप में भगवान को मानते हो, उसका जो है उसके बारे में कुछ ना कुछ तो थॉट्स चलते रहेंगे। आपके थॉट्स जो है ना बहुत पॉजिटिव है। पॉइंट नंबर 2, आप किसी के बारे में ना ऐसा गलत सलत नहीं सोचते हो। ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। अभी आपके बारे में आपके मतलब यहाँ पे जो देखिए, ये थर्ड आई भी ओपन है। यहाँ पे कितना ब्राइट थर्ड आई है। ये सिमिलर मैसेजेस जो है फाइल नंबर 1 से भी आए हैं, क्योंकि ये जो 2 कार्ड्स है बहुत सारे सिमिलर है उसमें मैसेजेस। तो ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। इतने अंधेरे में भी थर्ड आई किस तरह से चमक रहा है। देखिए आप लोगों को मुझे यहाँ पे ये बात पता चल रही है कि आपको ना मून से आप कनेक्ट होते हो। आप न्यू मून, फुल मून पे आपके मूड स्विंग्स होते रहेंगे, या फिर आपको मून के साथ में कनेक्ट करना अच्छा मतलब लगता होगा। किसी किसी के लिए ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है कि आप त्राटक वगैरह, चंद्र त्राटक जो बोलते हैं ना, उस तरह से करते होंगे। या फिर आपको ना न्यू मून देखना, फुल मून देखना बहुत पसंद हो सकता है। या फिर आपको मून के जो साइकिल्स रहते हैं ना, फुल मून से न्यू मून तक, और न्यू मून के बाद में अब जैसा जैसा चांद बढ़ता है वो देखने को आपको मुझे लगता है कि अच्छा लगता होगा। आप में मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे ये एस्ट्रोनॉमी वगैरह की आपको ज़्यादा इंटरेस्ट होगा। चांद तारे देखने का आपको शौक़ हो सकता है। एस्ट्रोलॉजी पे आपको बिलीव हो सकता है बहुत ज़्यादा। ग्रह तारे, इनके ऊपर आपको स्टडी करना अच्छा लगता होगा। ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। अभी देखते हैं कि आपकी एनर्जी क्या है। आपका थर्ड आई बहुत एक्टिवेट है, आप बहुत स्पिरिचुअल है। एस्ट्रल ट्रैवल वगैरह की प्रैक्टिसेस वगैरह भी आप करते होंगे, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आपके 7 चक्रा बैलेंस है, फिर ऐसा क्यों आप कंफ्यूज हो गए हो? आपका दिल तो आपको बराबर गाइड कर रहा है, फिर आपका माइंड में आप क्यों ऐसा कंफ्यूज हो? देखते हैं। ब्लॉसमिंग अबंडेंस, ये फर्स्ट पॉइंट में भी आया था। द सन, विक्ट्री, स्ट्रॉन्ग वार्निंग, वुमन होल्डिंग अ हार्ट, फर्स्ट चक्रा आर्कएंजल माइकल, एंजल ऑफ लव एंड एनवी। बॉटम में और जो एनर्जी है वो है कॉर्नोकोपिया, और उसके बाद में है
टेम्पल पाथ। ये मैं दिखाना चाहती हूँ, ये आप लोग हो, आप स्पिरिचुअल हो, आप अबंडेंट हो, प्रॉस्परस हो, फिर आप ये ऐसा क्यों कर रहे हो। फाइल नंबर 2, देखिए फाइल नंबर 2, आपकी जो रीडिंग है ना, बहुत सारी सिमिलर, आपके कार्ड के मीनिंग भी सिमिलर आए थे और आपकी रीडिंग भी बहुत सारी सिमिलर मुझे दिखाई दे रही है। यहाँ पे स्ट्रॉन्ग वार्निंग है, यहाँ पे एनवी है। तो यहाँ से मुझे पता चल रहा है कि आपकी ज़िंदगी में बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आ गया किसी पर्सन की वजह से। जलने वाले लोग आपके इर्द गिर्द बहुत हैं, ब्लैक एनर्जी आपके पास मतलब आजू बाजू में बहुत है, फिर भी आपके पास जो पावर है ना, क्योंकि आर्कएंजल माइकल यहाँ पे है, आर्कएंजल सॉरी एंजल ऑफ लव यहाँ पे है, सन का कार्ड है, विक्ट्री का कार्ड है। जो आपकी पॉजिटिव एनर्जी है ना, पॉजिटिव एनर्जी की वजह से आप डिस्ट्रॉय नहीं हुई। यहाँ पे स्ट्रॉन्ग वार्निंग भी आए हैं ना, फिर भी आप वहाँ पे डटे रहे, आप स्ट्रांगली वहीं पे खड़े हो, नहीं तो आपकी आज की पोजीशन ये ट्रांसफॉर्मेशन के बाद में बहुत बद से बदतर हो जाती। आपने लेकिन आपने जो विश्वास रखा है यूनिवर्स के ऊपर, अपने भगवान के ऊपर, अपने स्पिरिट गाइड्स के ऊपर, उसकी वजह से आपकी ज़िंदगी में बाकी तो सब कुछ बैलेंस है। सिर्फ आपकी एंजल ऑफ लव यहाँ पे इसीलिए आई है कि आपकी लव लाइफ को बैलेंस होना है, आपकी लव लाइफ को आपको बैलेंस करना है। ब्लॉसमिंग अबंडेंस है, तो अबंडेंस आपके पास है, आपके पास पैसे रुपए की मुझे नहीं लगता कि कोई कमी है। यहाँ पे सन का कार्ड है, नेम फेम आपके पास है, आप सक्सेसफुल इंसान हो, आपके पास विक्ट्री है सभी चीज़ों में, जिस चीज़ में आप हाथ डालते हो आपको सक्सेस मिलता है। आप जो है मतलब ऐसा ना सिल्वर स्पून मुंह में लेके जो पैदा होते ना, इस कैटेगरी के मुझे यहाँ पे लग रहे हो। फिर भी आप किसी के बारे में सोच रहे हो, मुझे लगता है एक तो प्यार में धोखा मिला है, या फिर कमिटेड रिलेशनशिप में धोखा मिला है, या फिर आपकी लव लाइफ टूटी है, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। किसी ने कोई आपको छोड़ के चला गया है और इसी के बारे में आप सोच रहे हो, और आपके वो हील करने के लिए आर्कएंजल माइकल यहाँ पे है, निगेटिविटी निकालने के लिए आर्कएंजल माइकल की मौजूदगी यहाँ पे है, और एंजल ऑफ लव यहाँ पे है। तो आपकी लव लाइफ बैलेंस करने की कोशिश वो कर रही है। अभी देखते हैं कि टैरो से क्या पता चलता है कि एक्स है या नेक्स्ट है। देखिए फाइल नंबर 1, मैं 1 में बोलना भूल गई, मैं 2 में बोल रही हूँ। यहाँ पे 10 नंबर है, यहाँ पे 10 नंबर है, बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन हो चुका है, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। 444444 आपको दिखता होगा, 333333 आपको दिखता होगा, 111111 दिखता होगा, 222222 दिखता होगा। मतलब एंजल आपको गाइड करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आपका उसके ऊपर ध्यान नहीं है, ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। अभी देखते हैं कि टैरो से क्या पता चलता है। यस, मूव ऑन किया हुआ है आपने। एट ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कीजिए। एट ऑफ कप्स, 6 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कीजिए। फाइव ऑफ स्वर्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए। किंग ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कीजिए। देखिए फाइल नंबर 2, यहाँ पे जो है ना, आपने मूव ऑन तो किया है, या फिर आपका पार्टनर आपको छोड़ के चला गया है, या फिर आपने पार्टनर को छोड़ा है, ऐसा कुछ आप दोनों में सेपरेशन दिख रहा है। आपने कम्प्लीटली वो सब पीछे का पीछे छोड़ दिया है। लेकिन किसी किसी केस में आपका पार्टनर आपके साथ वापस आना चाहता है, वो आपके
मतलब आपके साथ में मतलब कमिटेड रिलेशनशिप में वापस आपके साथ जुड़ना चाहता है, क्योंकि नाइट ऑफ सोर्स का कार्ड है वो, और ये सब चीज़ें जल्द से जल्द होने वाली है। वो वापस अपनी ज़िंदगी चाहता है, मतलब आपकी जो वैल्यू है ना उसको समझ में आई है। अभी ये आपके ऊपर है, क्योंकि यहाँ पे पेज ऑफ वॉन्ड का कार्ड है। अभी ये आपके ऊपर है, आपको क्या करना है, क्योंकि आपके ज़िंदगी में पाइल नंबर 2 2 लोगों की एंट्री मुझे दिखाई दे रही है। एक्स भी है, नेक्स्ट भी है, नाइट ऑफ सोर्स भी है, नाइट ऑफ वॉन्ड भी है। 2 लोगों की एंट्री है। यहाँ पे 6 ऑफ कप्स भी है और 2 ऑफ कप्स भी है। तो आप ऐसे मतलब दोहराए पे रहोगे। आपको तय करना है आपकी ज़िंदगी में कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। आपकी ज़िंदगी में सोलमेट की एंट्री तो 100% हो रही है, और आप अगर एक्स के साथ जाना चाहते हो, ये अब टोटली आपके ऊपर है कि आपको उसके साथ में जाना है या नहीं जाना है। लेकिन वो अगर एक्स के साथ जाना भी चाहते हो तो भी आपकी ज़िंदगी में ये सोलमेट के जैसा ही कनेक्शन आगे जाके होने वाला है। जो भी झगड़े फसाद थे वो ख़त्म होने वाले हैं और एक न्यू स्टार्ट होने वाली है। लेकिन यहाँ पे एक बात मैं और बताना चाहती हूँ कि जिन्होंने आपके साथ में जो जितना भी बुरा करना था वो कर लिया है, और आपने जो है उनको फाइट करके उनको जो है उनका रास्ता दिखा दिया है, उनकी जो है उनको उनकी जगह दिखा दी है। ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। अगर आप नेक्स्ट के लिए कमिटमेंट के लिए जाना चाहते हो तो वहाँ पे आपकी ज़िंदगी में एक अच्छे खासे घर से बिलोंग करने वाली, एक अथॉरिटेटिव पोजीशन पे रहने वाले या वाली, अपने अकॉर्डिंग लीजिएगा, इंसान की एंट्री हो रही है। बहुत ही पैशनेट कनेक्शन रहेगा आप दोनों के बीच में। ये जो इंसान है वो कहीं मतलब आप अगर वो मतलब दोनों भी यहाँ पे मुझे किसी रेगिस्तान से या डेजर्ट एरिया से या फिर जहाँ पे हिली एरिया से मुझे बिलोंग करते हो, दोनों की मतलब एक जैसा ही आपका ये रहेगा, नेटिव प्लेस सेम रहेगा, या फिर जहाँ पे आप रहते हो वहीं से ये बिलोंग करती होंगी, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। यहाँ पे जो है ना आप दोनों में इक्वल गिव एंड टेक होगा। आप दोनों एक दूसरे के बहुत रिस्पेक्ट करोगे, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आपके ये जो नेक्स्ट पार्टनर आ रहा है वो भी आपके मतलब इक्वल लेवल पे रहेगा। जितना आपके पास है उतना उनके पास भी रहेगा। फैमिली बैकग्राउंड बहुत अच्छी रहेगी, बहुत मतलब एजुकेटेड भी रहेंगी, और बहुत बैलेंस रहेगी। यहाँ पे देखिए ये आपके डिवाइन काउंटर पार्ट है, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। जो नेक्स्ट के लिए जाना चाहते हैं उनके लिए ये आपकी डिवाइन काउंटर पार्ट है, आपकी हायर लेवल सोलमेट है, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। सभी के लिए हायर लेवल सोलमेट नहीं है, लेकिन ये कार्मिक भी रहेगी तो भी आपके मतलब रिश्ता जो है सोलमेट के जैसा रहेगा। नेक्स्ट आने वाले इंसान के लिए भी यहाँ पे मुझे मैक्सिमम लोगों के लिए सोलमेट कनेक्शन लगता है। हायर लेवल सोलमेट नहीं, लेकिन सोलमेट के जैसा रिश्ता आपका रहेगा, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। यहाँ पे ना बहुत ही मुझे ये टॉरस राशि के लग रहे हैं, या फिर एरीज, लियो, सेजिटेरियस, ये राशि के हो सकते हैं, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। वेल्दी रिच वेल्दी फैमिली से ये इंसान बिलोंग करते होंगे, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। यहाँ पे जो है किंग ऑफ सोर्ड्स है, यहाँ पे टेम्परेंस है, यहाँ पे मून है और यहाँ पे सन है। तो आप मुझे लगता है कि यहाँ से आपके मतलब सेम प्रोफेशन से ये हो सकती है। बहुत ही वेल एजुकेटेड, वेल मैनर्ड इंसान ये है, लेकिन बहुत स्ट्रिक्ट इंसान आपकी ज़िंदगी में एंटर कर रहे हैं अभी जो नेक्स्ट आएंगे। अगर आप नेक्स्ट के लिए देख रहे हैं तो अगर आप एक्स के साथ में डील करना चाहते हो तो आपको ये पोजीशन लेनी पड़ेगी। आपने जो एक्स के साथ में जितना सॉफ्टली बिहेव करना था बिहेव किया है, अभी आपको स्ट्रिक्ट रहना पड़ेगा। पाइल नंबर 1 ये मैं आपको बताना चाहती हूँ, तभी आपको इक्वल गिव एंड टेक मिलेगा। आपकी वैल्यू उसको समझ में तो आ गई है, लेकिन जब तक आप स्ट्रिक्ट नहीं रहोगे अपनी, देखिए पहले आपको आपकी कदर करनी है, आपको सेल्फ लव करना है। पहले आपकी वैल्यू जो है आपको समझनी है, तभी जो है सामने वाला आपकी वैल्यू करेगा, आपकी कदर करेगा। आप मेल फीमेल जो भी हो,
तभी आपको इक्वल गिव एंड टेक मिलेगा। ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। अब दोनों जो भी एक्स भी चाहते हो नेक्स्ट भी चाहते हो, उनके जीवन में एक वापस खुशहाली आ रही है। आपके एक्स के साथ हो या नेक्स्ट के साथ में हो, आपकी जो ज़िंदगी है बैलेंस हो रही है, क्योंकि टेम्परेंस का कार्ड है। देर सवेर ही सही, सभी को सभी की वैल्यू समझ में आ रही है, सभी को सभी की अहमियत समझ में आ रही है, और आपकी ज़िंदगी बैलेंस हो रही है। मून का कार्ड है, सन का कार्ड है, डिवाइन काउंटर पार्ट, ये मतलब यहाँ पे सोलमेट ट्विन फ्लेम कनेक्शन भी ये शो करता है। तो ये यहाँ पे मौजूद है आप में से कोई ना कोई। तो यहाँ पे आपको, मुझे लगता है कि बच्चों का शौक़ हो सकता है। आने वाले दिनों में अगर आपके बच्चे नहीं हैं तो बच्चे भी हो जाएंगे। यहाँ पे आप कोई व्हीकल भी खरीदोगे। नेम फेम आपको मिलने वाला है, क्योंकि यहाँ पे भी सन आया था, आपके एनर्जी में भी सन आया हुआ है। तो आपको सब कुछ मिलने वाला है। लेकिन आपकी जो, अगर आप मेल हो तो फीमेल, फीमेल हो तो मेल, मेल के साथ में डील करने के टाइम पे आपको अपना जो थोड़ा सा ईगो है कम करना पड़ेगा। मैं फीमेल्स के लिए बता रही हूँ। और अगर मेल व्यूअर्स है मेरे, तो आपको जो है ना, आपकी फीमेल जो है, आपकी जो काउंटर पार्ट है, उनके बारे में कोई कुछ बताएगा तो उसको इग्नोर करना है, क्योंकि आपके रिश्ते से लोग जलने वाले बहुत हैं। आपके रिश्ते में दरार डालने वाले लोग बहुत हैं। आपको उल्टा सीधा आपको बोलेंगे अपनी पत्नी का आके, और अपनी पत्नी को आपका जाके उल्टा सीधा बोलेंगे। तो ऐसे लोगों से आपको दूर रहना है। पाइल नंबर 2 पीपल, और आप जो है सक्सेसफुल हो जाओगे। आप अपनी ज़िंदगी में बहुत अच्छा करोगे, फिर वो चाहे एक्स के साथ हो या फिर नेक्स्ट के साथ हो। मतलब जिसको आप चाहते हो वो चीज़ आपको मिल के रहेगी। पाइल नंबर 2 ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ये आपके ऊपर है कि आपको किसको एंट्री देनी है। यूनिवर्स ने आपके ऊपर छोड़ा है। लिसन टू योर इंट्यूशन। मैंने क्या बोला, आपकी इंट्यूशन पावर स्ट्रॉन्ग है। कार्ड से मैंने बोला लिसन टू योर इंट्यूशन, आपको इंट्यूशन की सुननी है। बिग हैप्पी चेंजेस, मतलब आपकी ज़िंदगी में बहुत सारे हैप्पी चेंजेस आ रहे हैं। बहुत हैप्पी चेंजेस आपकी ज़िंदगी में हो जाएगी। आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। पाइल नंबर 2 थर्ड कार्ड, अनलाइकली। देखिए, बिना मतलब किसी अनलाइकली का मतलब ये है कि आपको मन में ना होते हुए किसी को मत चुनिएगा। आप अगर दिल से किसी के साथ जाना चाहते हैं तो जाइए। अगर आप एक्स को के साथ ही जाना चाहते हो तो आप वो कीजिए। और नेक्स्ट के साथ में अगर आप नेक्स्ट पार्टनर चाहते हो तो आपको वही खुशियाँ उसको देनी पड़ेगी जो वो डिज़र्व करती है। और वेट का कार्ड है तो आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेंस भी है। टेम्परेंस ये शो करती है कि आपको थोड़ा सा वेटिंग पीरियड है। आपको थोड़ा सा अभी भी बैलेंस करने की ज़रूरत है। आपको थोड़ा सा मेडिटेशन करने की ज़रूरत है। ये आपको गाइडेंस दिया जा रहा है। अभी देखते हैं ओशो ज़ेन टैरो से क्या गाइडेंस आ रहा है। द सोर्सेस, आपको ये जो है ना, व्हील का कार्ड है, व्हील ऑफ फॉर्चून। सोर्सेस मिलेंगे आपको, बहुत सारे सोर्सेस मिलेंगे कि किस तरह से मतलब पैचअप करना है, किस तरह से इसके साथ में डील करना है, किस तरह से इनको ट्रीट करना है। इसके सोर्सेस आपको बहुत सारे मिलेंगे। आपकी जो है डेस्टिनी चेंज हो रही है। यहाँ पे पॉसिबिलिटीज़ बहुत सारी आएंगी। आपके पास रिश्ते भी आएंगे। तो आपको क्या करना है, आपको तय करना है, क्योंकि आपके इंट्यूशन पावर स्ट्रॉन्ग है। मैंने आपको पहले ही बोला, आपकी इंट्यूशन पावर स्ट्रॉन्ग है। आप यूनिवर्स से कनेक्टेड हो, आप जो अपने भगवान के साथ कनेक्टेड हो। आपको जो डिवाइन जो है आपको गाइडेंस भेज रही है, आपको सिग्नल्स भेज रही है, उसके ऊपर आपको ट्रस्ट करना है और आपको आपके इंट्यूशन के मुताबिक जो है काम करना है। ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। तो पाइल नंबर 2 कैसी लगी मेरी रीडिंग, कितने हद तक रिजोनेट हुई, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन को प्रेस कीजिए, ताकि मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। और पेड पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप मुझे कॉन्टैक्ट कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। मैं मिलती हूँ आपको आपके नेक्स्ट रीडिंग में।